हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो जीएस के जो हमने टॉपिक उठाई है आपकी, तो आज की जो टॉपिक है ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से है, जिसमें हमने वही टॉपिक वही पॉइंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, वही आंदोलन, वही जो ये संस्थाएं रखी गई हैं जो आपके नज़र से परे है, जो आपको जो है आपने नहीं देखा होगा, एक दो बार देखा होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। बाकी सभी चीज़ें मैंने पहले ही जो हमने पुस्तकें जब पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे भी बोल दिया था कि हम उन पे बात करेंगे जो हमने नहीं देखा है और हमने नहीं पढ़ा है, जो हमारे डेली प्रैक्टिस सेट में नहीं आता है। देखिए ये चीज़ें, अब देखो जो डेली हम प्रैक्टिस सेट में करते हैं, डेली देखते हैं, राजा राम मोहन राय हो गए, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन सभी की हम सभी को पता है कि ये बच्चों को आता होगा, इसलिए यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ही कम बन जाएंगे। अब आपके अगर बात करें, कंपटीशन जिस तरह बढ़ रहा है तो आपके प्रश्न वहां से बनेंगे जहां आप नहीं पहुंचे होंगे। तो ये आपके जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है, ये उस टाइम की बात है आपका। ये 1849 से जितनी भी आपकी 1914 तक की हैं, कम से कम 9 यहाँ पे 9 आंदोलन है, 9 संस्थाएं हैं जो एक आंदोलन के रूप में चलाई गई। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। देखिए एक तरफ लिखा है आपका सन, आंदोलन, और ये आंदोलन के संस्थापक, और इधर आपका लिखा है स्थान। देखिए आप इसे आंदोलन भी कह सकते हैं और संस्था भी, क्योंकि इसमें आपका दोनों ही मिक्स है, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पे 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, और परमहंस मंडली के जो संस्थापक थे कौन थे, तो गोपाल हरि देशमुख थे। गोपाल हरि देशमुख थे, ठीक है ना। और इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की थी, तो ये किया था कहाँ पर, स्थान क्या है, मुंबई। तो मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख जी ने आपका 1849 में इसकी स्थापना किया था। बात करें नेक्स्ट आपका 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना, ठीक है ना। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुई थी, और इसकी स्थापना शिवदयाल साहब जी ने की थी, ठीक है। शिवदयाल साहब जी ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में की थी। बात करें अगर यहाँ पे देख रहे होंगे दारुल उलूम, और दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी, हुसैन अहमद ने। हुसैन अहमद ने कहाँ पर, देवबंद में। तो देखिए स्थान का अगर बात करें तो यहाँ पे जोड़ लेंगे कैसे, द से दारुल हो जाएगा और द से आपका देवबंद हो जाएगा। तो स्थान तो आपका हो जाएगा क्या, मैच हो जाएगा आपका, द से दोनों ले लेंगे। अब मैं एक चीज और अगर बता दूं, तो आप कुछ भी माइंड में सोच के, कुछ भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ भी सोच के कॉन्सेप्ट बना सकते हैं अपना, ऐसे कहीं भी कनेक्ट करके आप याद कर सकते। थोड़ा सा भी कहीं कनेक्ट कर लिया आपने तो आपको याद हो जाता है। तो उसी तरह जब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे बात करें दारुल उलूम, हुसैन अहमद ने की थी इसकी स्थापना कहाँ पर, देवबंद में, और किस सन में किया था, तो 1866 में किया था। 1866 में इन्होंने देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना हुसैन अहमद ने की थी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना हमारे और आर्य समाज की स्थापना में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज अगर पूछता है तो ये 1867 यानी 1867 में ये किया था आत्माराम पांडुरंग जी ने मुंबई में किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, प्रार्थना समाज कभी कभी ऐसा होता है हम दयानंद सरस्वती जी को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसे याद रखना है। देखिए कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर मेरे हिसाब से तो प्रार्थना हम प्रार्थना करते हैं ना, आत्मा मन से करते हैं प्रार्थना ना, तो यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप ऐसे ही कनेक्ट करके कहीं से भी याद कर सकते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी ने मुंबई में की थी। अब आता है आपका उसी साल 1867 में ही
पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना हुई थी, लेकिन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना मुंबई के ही पुणे में हुआ था। कहां पर? पुणे में। और इसकी स्थापना किसने की थी? एमजी रनाडे ने, ठीक है ना। एमजी रनाडे ने इसकी स्थापना पुणे में की थी। किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की। अब बात करते हैं यहाँ पे 1887 में, 1887। अब आपका यहाँ पे ये तो यहाँ से आपका क्या था, ऊपर की जितनी भी थी आपकी, ये 1885 जो आपका कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, उसके पहले की सारी चीजें थी, ठीक ना। पूना सार्वजनिक सभा से पहले जितनी भी हैं ये सारी की सारी आपकी 1885 कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसके पहले की। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 के बाद। तो ये आपका यहाँ से ये अगर तोड़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो 1885 के बाद आता है आपका 2 साल बाद 1887, और 1887 में देव समाज की स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं? शिव नारायण अग्निहोत्री। और इन्होंने, शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना करते हैं। किसकी? देव समाज की। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ इसको, तो देव से आपका क्या होता है? देवता हम जानते हैं। और देवता कौन है? शिव जी होते हैं ना। तो यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और देव समाज क्या करता है? शिव जी के लिए क्या करता है? अग्नि में जो आप सामग्री डालते हैं, क्या कहता है? हवन। ऐसा कुछ कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। हालांकि मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ, बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। बात करें यहाँ पे अगर 1909 में फिर आपका पूना सेवा सदन की स्थापना होती है। और पूना सेवा सदन की स्थापना भी आपका कहाँ पर होता है? पुणे में होता है। और इसकी स्थापना रमाबाई रनाडे करते हैं, ठीक है ना। रमाबाई रनाडे पुणे में पूना सेवा सदन की स्थापना करते हैं। और ये होता है आपका 1909 में। और आप जानते हैं 1909 में ही एक चीज और हुआ था आपका, ऐसे तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन 1909 में ही आपका क्या आया था? मार्ले मिंटो आपका जो मार्ले मिंटो सुधार है, ये भी आपका 1909 में ही आया था। अब यहाँ पे बात करें 1911 में, आप जानते हैं 1911 में ही आपका जो जॉर्ज पंचम थे वो भारत आते हैं। और उनके ही आने के इसमें क्या होता है, वहां पे दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली में आपका जो है गेट, आपका गेटवे जो आपका इंडिया गेट है दिल्ली का, तो वहीं पे इनका जो है दिल्ली दरबार लगता है। और आप जानते हैं 1911 में ही आपका जो ये बंगाल विभाजन के समय जब ये हुआ था कि बंगाल विभाजन होगा 1905 में, तब उस टाइम पे आपका क्या हुआ था, उस चीज को बंगाल विभाजन नहीं होगा ये रद्द कर दिया था 1911 में, ठीक है। 1911 में रद्द हुआ था। और इस टाइम पे वायसराय कौन था 1911 में, ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो हार्डिंग था। और हार्डिंग के ऊपर ही बम फेंका गया था, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जो है सन देखते ही आप थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। तो 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी जी ने कब किया, कहां पर किया था? तो जो है मुंबई में NM जोशी ने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। किसकी? सोशल सर्विस लीग की। और कब? 1911 में। अब लास्ट हमारा आता है 1914 में। और 1914 में आप जानते हैं सेवा समिति की स्थापना होती है। और सेवा समिति की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे आज हम आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। और इलाहाबाद तो आपका पुराना नाम हो गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इलाहाबाद में ही सेवा समिति की स्थापना 1914 में HN कुंजरू ने की थी, ठीक है ना। HN, ठीक है ना। HN कुंजरू जी ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना 1914 में की थी। तो ये सारी आपकी आंदोलन थे। और सन वाइज था, मैंने सीरियल वाइज यानी क्रम वाइज मैंने रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब डेट आपके जो सन होते हैं इधर उधर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है याद करने में, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे हम, तो एक चीज और बता, देखिए आपका जो है सन वाइज हो गया
आंदोलन हो गए, जितने आपके कठिन थे जो पेपर में आ चुके हैं, पेपर में आने की संभावना है। आपका पेपर देखिए, जो आपको आता है उसे बार बार आप याद करके टाइम की वेस्ट करेंगे, जो नहीं आता है हमें उस पर फोकस करना है। तो ये चीजें आपका शॉर्टकट में आपका 5 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाने वाला है। अगर आप 5 मिनट में इसको पढ़ लेते हैं तो 5-5 मिनट रोज दे देंगे तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा। संस्थापक हो गया और इधर आपका स्थान हो गया। तो ये सारी चीजें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीआरई 3 का यानी बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर देने जा रहे हैं, जीएस में आपका देखिएगा यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, यहाँ से प्रश्न बनता है और पिछले पेपर में भी बना है। किसी भी पेपर में कोई भी पेपर आपका आ रहा है, किसी भी पेपर में आप देखेंगे तो प्रश्न आपके इस टॉपिक से जरूर बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना जो राय है प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज और बता दूं, इसके अलावा जितनी भी प्लेलिस्ट आपकी बनाई है मैंने, जीएस की होगी, आपकी करंट अफेयर की भी मैंने करवा दी है। 700 प्रैक्टिस सेट मैंने करंट अफेयर के करवा दी है अगस्त से लेके आपके जो है 15 फरवरी तक। ये 700 का सेट मैंने प्रैक्टिस में करवा दिया है बीपीएससी टीआरई 3 को ध्यान में रखते हुए। अब मैं वन लाइनर की जो क्लास लेकर आ रही थी वो भी आपका दिसंबर और जनवरी माह का बचा है, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का मैंने वन लाइनर भी करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और दूसरी बात, जीएस की मैंने जो प्रैक्टिस सेट करवाई थी, मैराथन लिया था, तो उसमें भी आप अगर बात करें 1 to 5th के लिए, या फिर जीएस में तो सभी के लिए बराबर होता है, तो 1 से लेकर 12 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जाके ये क्लास को अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हिंदी की ट्रिक्स भी मैं लेकर आती हूँ, हिंदी की ट्रिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो ये चीजें आपको जो है अपने ध्यान में रखना है। बाकी क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।